समझाइश की कोशिश कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त की जा रही है। जाहिर है कि वाद विवाद इसी बीच में बढ़ेगा। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, इस वक्त ये बड़ी खबर, और वहां पर मांगी जाएगी रिमांड। कोशिश कीजिए सुमित को पैच कर पाए अगर, क्योंकि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी अरविंद केजरीवाल की होगी। आम आदमी पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे और ईडी इसी बीच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी और जाहिर है कि रिमांड की कोशिश की जाएगी अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की तरफ से। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने अपने रखने की कोशिश की। कितनी देर में अरविंद केजरीवाल वहां से निकलते हैं, क्या उनको ईडी दफ्तर ले जाया जाता है, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ यानी कि सीएम आवास के बाहर और ईडी दफ्तर के बाहर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों ही तरफ धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अश्विनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे जी, इस पूरे मामले को मुझे लीगल एंगल से जरा आप समझा दीजिए सर, क्योंकि एक तरफ जहां पर लीगल टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, इधर गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या ये अर्जी वैलिड रहती है? और ऐसे में अभिषेक मनु सिंह भी ये भी कह रहे हैं कि त्वरित सुनवाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहेंगे, अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है इधर। देखिए, गिरफ्तारी हो गई तो अब ये समझिए कि ये कहना कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका थी वो याचिका ये थी कि इनको जो सम्मन इशू है 9वां सम्मन, वो 9वां सम्मन जो है वो गलत है और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। उसके अगेंस्ट आज जो है जब हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया तो वो ईडी फिर जो है वहां जांच करने पहुंची। अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो वो तो प्ली इनफ्रैक्चुअस हो गई। लॉ में एक शब्द होता है इनफ्रैक्चुअस होना, यानी वो प्ली जो है खत्म हो गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कोई फायदा विशेष नहीं रह गया कानूनी तौर पर। फिर भी लीगल टीम वहां पर गई हुई है। अब देखते हैं क्या होता है कि आप याद करिए पवन खेड़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरेस्ट के बाद भी वहां पर बेल दे दिया था। ये देखने वाली बात है कि उस समय क्या होता है, परंतु ये बात तय है कि अगर उनके लॉयर का स्टेटमेंट आया है तो इसका मतलब इसी ग्राउंड पर आया होगा कि वो प्ली इनफ्रैक्चुअस हो गई है। बेसिकली अरेस्ट करने से अब उनको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अश्विनी दुबे जी, आज जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम स्टे अरेस्ट नहीं दे सकते हैं, यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो उसी बीच में दो दलीलें सामने आई। एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये कहा गया जब ये कि हम अगर सुरक्षा मिलती है तो जांच के लिए ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी ने यह भी कहा कि हम उनको ये नहीं कह रहे कि गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस पर जजेस ने ये कहा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, बार बार समन क्यों भेज रहे हैं? तो ऐसे में तो आज गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया था ईडी की टीम के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर। गिरफ्तारी का रास्ता तो अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो एक ऐसी जांच है जो लगातार पिछले 1-2 साल से चल ही रही है, 2022 से लगातार। तो ऑन गोइंग केस में जो चल रहा होता है केस में, उसमें और ईडी तो एक स्पेशल स्टैट्यूट है, पीएमएलए एक स्पेशल स्टैट्यूट है, एक स्पेशल एजेंसी है, प्राइम एजेंसी है देश की। तो वो जब किसी मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक ब्लैक मनी या किसी अन्य प्रकार के जो अमाउंट इन्वॉल्व है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उसके जांच के लिए तो अरेस्ट करने के लिए करते हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है। लेकिन इस केस में आप देखिए 9 सम्मन से स्किप किए थे अरविंद जी ने, तो ये भी एक वजह है। और अरेस्ट करना ना करना, क्योंकि ईडी के पास पावर है किसी भी एजेंसी को किसी को अरेस्ट करना तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता करके उसके अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है, नॉर्मल पुलिस में और ईडी में, नॉर्मल पुलिस के अरेस्टिंग में और ईडी के अरेस्ट में, दोनों में प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, दोनों में कार्य करने का तरीका अलग अलग है। तो इसीलिए ईडी के पास पावर थी और तमाम समय दिया। इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन किया नहीं उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन अगर जाके ज्वाइन करते तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो ईडी को चाहिए थी वो मिल जाती उनसे। जो इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स के डाटा चाहिए होगा, तो कोऑपरेट किया नहीं। अब देखना यह है कि आगे क्या कैसे बढ़ता है। फिलहाल ईडी ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अश्विनी दुबे जी, मैं दो केसेस को कंपेयर करते हुए, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन हमने देखा कि उनसे भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी समन्स को इग्नोर किया, पूछताछ के बाद उनको ईडी दफ्तर लेकर गए, उससे पहले उनका मेडिकल हुआ, फिर उन्होंने उसके बाद इस्तीफा अपना सौंपा। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अगर मैं इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री और उन पर हुई ईडी की
की कार्रवाई से कंपेयर करूं तो ये दोनों आधार के तौर पर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का मामला है, एक जैसे समकक्ष नजर आते हैं? देखिए, मामले के तथ्य अलग अलग हैं। हाँ। मामले के किरदार अलग अलग हैं, मामले की अभियुक्त अलग अलग हैं, लेकिन जो एजेंसी जांच कर रही है वो एजेंसी एक है। तो दोनों को ये नहीं कह सकते कि दोनों लोगों के ऊपर जो आरोप हैं वो आरोप अलग अलग है। एक तरफ हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप हैं वो डिफरेंट आरोप है, शराब घोटाले में वो नहीं है। यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी में आरोप लगाने की बात है। तो अब लेट्स सी, लेकिन दोनों में यह है कि उसमें भी अरेस्ट किया तो उन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, दूसरा चीफ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ इन्होंने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि खुद जेल से चलाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में यह है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज तक, इवन जयललिता को भी जो है, जयललिता जैसे चीफ मिनिस्टर ने भी रिजाइन किया था जब उनके ऊपर कार्यवाही हुई थी। अब दोनों का कंपेरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता, दोनों के फैक्ट्स अलग अलग। हाँ, दोनों में ईडी ने पर्याप्त मौका दिया था अपनी बात कहने के लिए, और दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने ईडी की समन्स को इग्नोर किया था। जी, हेमंत जी तो एक कदम और आगे चले गए थे, तो 24 घंटे के लिए डिसअपियर ही हो गए थे, वैनिश हो गए थे। जी, लेकिन इसमें अब जैसे कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, तो ये माना जाए कि रिमांड मांगेगी ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि इससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर इसमें बाकी जिन मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, शराब नीति को लेकर संजय सिंह हो, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए रिमांड की जरूरत ईडी को पड़ेगी। तो कल राउज एवेन्यू कोर्ट में मिनिमम और मैक्सिमम ये कितना पॉसिबल है? अभिषेक जी, जस्ट मिनट, मैं अब देखिए क्या है कि इसमें एक बात ये भी है कि वहां पर आप अगर एक बात देखेंगे कि के कविता को भी अरेस्ट किया है। के कविता के बाद ये डेवलपमेंट आई, तो निश्चित तौर पर एक साथ बिठा करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनकी शनिवार को पेशी रखी गई है सर, शनिवार को उनको पेश किया जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।